नमस्कार, प्रणाम साथियों। अवध डिग्री क्लासेस की इस ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। तो ये सेशन में लगभग 95 से 100 प्रश्न रखे गए हैं, जो जिससे काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। कोशिश यह है कि इस क्वेश्चन से, इस सेशन से 10 से 15 प्रश्न आ जाए पेपर में। तो चलिए इस सेशन को हम शुरू करते हैं। और साथ ही जितने भी भाई वीडियो को देखते हैं उनके लिए, पूरा देखते हैं उनके लिए दिल से धन्यवाद। और साथ ही जो भाई, जैसे एक हो गए असलीफ हो गए, और फिर अर्पित भाई हो गए, और एक हैं बिट्टू, और फिर कशिश भाई, वो लोग वीडियो में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसको कमेंट में बताते हैं। उनके लिए दिल से धन्यवाद, जो कि इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न है अपना, पहला प्रश्न है, एक पिंड गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से जो है गिरता है, जमीन पर आ रही है, पिंड गिरता है। यात्रा के पहले सेकंड में वह पहले, दूसरे और तीसरे सेकंड में जो चली गई दूरी है का अनुपात क्या है? तो चली गई दूरियों का अनुपात क्या होता है? तो 1:3/5 होता है। रेशियो मतलब 1:3/5 होता है इसका रेशियो। अगला है, किसी पिंड के संवेग p व गतिज ऊर्जा k में संबंध। तो क्या होता है? ये होता है p² 2m होता है। अगला प्रश्न है, ये जब जैसे कि पानी से भरी बाल्टी को ऊर्ध्वाधर रूप से तेजी से घुमाने पर, या फिर जब घुमाने पर पानी नहीं गिरता है, इसका कारण उस पर लगने वाला बल है। या किस प्रकार का बल है? तो ये अपकेंद्री बल है। अपकेंद्र बल है। जो अपकेंद्र बल है या एक काल्पनिक बल है। एक काल्पनिक बल होता है। अपकेंद्र बल। कार्य अधिकतम होगा जब आरोपित बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण कितना होगा? तो जब बीच का कोण, दोनों के बीच का कोण जो होता है 0 होगा, तब जो है अधिकतम होगा। और ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है, तो माइक्रोफोन होता है। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। और आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, केवल तापमान पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल से कितना नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का आधा हो जाता है? कितना नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का आधा हो जाता है? तो 3200 किलोमीटर जाने पर उसका मान आधा हो जाता है, 3200 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जहां सेकंड लोला की लंबाई 99.3 सेंटीमीटर होती, कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है, यदि किन्हीं दो पिंडों में से प्रत्येक का द्रव्यमान तथा उनके बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए। क्या कर दी? दुगुनी कर दी जाए, तो उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है क्या हो जाता है? तो वह अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि इसमें द्रव्यमान भी दुगुनी कर दी जा रही है, प्लस जो r² है ये भी दुगुनी कर दी है। तो जो है दोनों जो है बराबर ही रहेंगे, अपरिवर्तित ही रहेगा। ठीक है, इसी रहेगा। सरल आवर्त गति की दिशा होती है। अपनी सरल आवर्त गति की सही दिशा क्या होती है? तो यह त्वरण के समानुपाती होता है, हमेशा त्वरण के समानुपाती होता है। किलोग्राम भार इकाई किसका है? तो यह बल का है। अगला प्रश्न है, जो सरल आवर्त गति में अचर राशि है, अचर राशि क्या होती है? इसमें अचर राशि आवर्त काल होता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता थॉमसन है। चैडविक इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता जो है थॉमसन है। चैडविक न्यूट्रॉन की खोज किए थे, और ये प्रोटॉन की। अगला प्रश्न है, जल में स्थायी कठोरता होती है वो किस कारण होती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के कारण होती है। तो इसमें कैल्शियम Cl2 हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। खाने का सोडा NaHCO3 होता है, और धोने का सोडा Na2CO3 होता है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयनात्मक अनुपात होता है, क्या होता है? तो होता 2:1 होता है।
जो गैल्गन होता है, गैल्गन का सूत्र है तो Na2PO3 होता है। जो जल के अणु का आकार होता है, जल के अणु का आकार होता है वह V आकार का होता है। और अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होते हैं। अगला प्रश्न है, जल के अणुओं में संकरण होता है, किस प्रकार का संकरण होता है, तो sp3 होता है, संकरण sp3 होता है। जल के अणुओं में बंध कोण होता है, जल के जो अणु होते हैं उसमें कौन सा कोण होता है, तो 105 डिग्री का होता है। अगला प्रश्न है, जो गैल्गन होता है इसका रासायनिक नाम क्या है, जो गैल्गन है इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट होता है, यूपी कट में पूछा जा चुका है। जो गेहूं के लाल फ्लोर बीटल कीट होता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो ट्राइबोलियम कर्स्टीनियम होता है इसका। अगला प्रश्न है, जो गेहूं की भूरी गिरोई लगने का समय, जो भूरी गिरोई लगती है या फरवरी से मार्च में लगती है, ठीक है, फरवरी में लगती है। अगला प्रश्न है, मगहर एक उन्नत प्रजाति है, मगहर एक उन्नतशील प्रजाति किसकी, तो एक गेहूं की प्रजाति मगहर। अगला प्रश्न है, मचेटी या ब्यूटाक्लोर का प्रयोग धान में जो बुआई के कितने दिन बाद करने चाहिए, तो सामान्यतः 3 से 5-7 दिन में करते हैं, तो ये 7 दिन पूर्व हम लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीलहरी शैवाल एक वर्ष में कितनी नाइट्रोजन स्थिर करता है, तो कितना स्थिर करता है, तो 20 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो है यह स्थिर करता है। धान में जो झोंका रोग होता है, धान में झोंका रोग का कारण क्या होता है, फंगस होता है, फफूंद होता है। ये फफूंद का नाम क्या होता है, तो पायरिकोलेरिया ओराइजी होता है, जिसमें कि नहीं है तो इसको हम छोड़ रहे हैं। या साराई पद्धति द्वारा बोई गई धान को प्रति हेक्टेयर पानी की आवश्यकता होती है, कितनी होती है, तो 900 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। अगला है, कोनोवीडर द्वारा खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जो कोनोवीडर द्वारा खरपतवार नियंत्रण किसमें किया जाता है, तो धान में किया जाता है। अगला प्रश्न है, सोयाबीन में असंतृप्त जो लिनोलिक अम्ल की मात्रा होती है कितनी होती है, तो 55 से 60 मतलब 55 से 60% होती है। सामान्यतः अगर देखा जाए तो 60% के आसपास होती है, ये 55 से 60 इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे हम। सोयाबीन में तेल की मात्रा कितनी होती है, तो सोयाबीन में तेल की मात्रा 20 से 22% होती है और प्रोटीन 40 से 42% होता है। टाइप 27 एक प्रजाति है, टाइप 27 एक तोरिया की प्रजाति है और T28 जो है यह मूंगफली की प्रजाति है। अगला है, सरसों की खली में नाइट्रोजन पाई जाती है, तो कितना % पाई जाती है, तो 5.2% पाई जाती है। किरण किस प्रजाति की फसल है, तो किरण जो है एक राई की फसल है, राई की उन्नतशील किस्म है। ब्राउन डाउनी जो मिल्ड्यू का एक प्रकोप होता है, किसमें होता है, जो ब्राउन डाउनी मिल्ड्यू होता है इसका जो प्रमुख रोग है, किसका रोग है, तो यह मक्का का प्रमुख रोग है, तो इसका मक्का का प्रमुख रोग है। अगला प्रश्न है, जो ज्वार की रबी सीजन की किसकी रबी सीजन की प्रजाति है, प्रमुख प्रजाति है, तो M35 फर्स्ट होता है इसकी प्रजाति रबी सीजन के लिए। गन्ने में सिंचाई की प्रमुख अवस्था क्या होती है, तो गन्ने में सिंचाई की प्रमुख होता है फॉर्मेटिव स्टेज होता है। और जो गेहूं में सिंचाई की अवस्था होती है तो CRI होता है। ये कितने दिन बाद करते हैं, तो 21 से 22 दिन पर करते हैं, ठीक है, इसकी पहली सिंचाई। गन्ने में जो डेट हार्ट का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो सूट बोरर होता है, सूट बोरर होता है, इसमें सूट बोरर लिखा है। अगला है, वारा लक्ष्मी कपास की फसल है, तो किस टाइप की फसल है, तो यह इंटर स्पेसिफिक जो है फसल है। अगला प्रश्न है, तिराक एक प्रमुख देही विकार है, जो तिराक एक प्रमुख देही विकार है, किसका प्रमुख विकार है, तो एक कपास का एक प्रमुख विकार है। अगला प्रश्न है, TPS
ट्रू पोटैटो सीड में बीज दर कितनी होती है? तो 100 ग्राम होता है। और बात की तंबाकू की नर्सरी के लिए सीड रेट कितना रखा जाता है? तो इसको आप कमेंट में बताना। तंबाकू की नर्सरी के लिए सीड रेट कितना रखा जाता है, तो कमेंट में बताना। अगला प्रश्न है, आलू जो बोने के लिए जो तंत्र का प्रयोग किया जाता है का आकार कितना होता है? तो 2.5 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न है, टोक ई 25 का प्रयोग करते हैं। टोक ई 25 का प्रयोग किस में करते हैं? तो टोक ई 25 का प्रयोग मूंगफली में करते हैं। टोक ई 25 का प्रयोग मूंगफली में करते हैं। अगला प्रश्न है, सोयाबीन की 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या होती है तो 3 लाख से 4 लाख के बीच होती है। सोयाबीन के खेत में 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या होती है। तंबाकू में जो जलने की क्वालिटी होती है, क्वालिटी कम होने का कारण क्या होती है? यानी कि तंबाकू में जो क्यूरिंग क्वालिटी होती है वो कम होने का कारण क्या होता है? तो क्यूरिंग क्वालिटी जो सीएल की कमी, सीएल की वजह से कम हो जाती है। एक मूंगफली में होता है, पेगिंग भी मूंगफली से संबंधित और पोपिंग भी मूंगफली से संबंधित है। पोपिंग जो कैल्शियम की कमी का कारण होता है। वर्षा प्रजाति है, तो वर्षा एक ज्वार की प्रजाति है। अगला प्रश्न है, ज्वार की प्रोटीन में लाइसिन नामक एक अमीनो अम्ल की मात्रा होती है। कितनी होती है? तो 1.7 से 2.2 तक होती है। वह मृदा जल जो 31 से वायुमंडलीय दाब पर धारता होता है उसे कीचक जल कहते हैं। यानी कि 1/3 से 31 बार तक होता है, ठीक है, कीचक जल। देसी गेहूं में सिंचाई की संख्या होती है, जो देसी गेहूं होता है उसमें 2 से 3 सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न है, जो सिल्ट में रेशम की गति प्रति घंटा कितना होता है? तो कितना होता है? तो 0.46 होता है। अगला प्रश्न है, जो टपकदार सिंचाई में प्रयोग होने वाला भाग नहीं है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता टपकदार सिंचाई में, तो इनमें से सभी का जो है प्रयोग किया जाता है, चाहे सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर हो, चाहे सेंट फिल्टर हो, चाहे स्किन फिल्टर हो, जो सभी का जो है प्रयोग किया जाता है। इसमें से कोई नहीं हो जाएगा ऑप्शन। 100 घन मीटर बराबर होता है, तो जो 100 घन मीटर होता है यह 1 लाख लीटर पानी के बराबर होता है। और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक हेक्टेयर में अगर 5 सेंटीमीटर सिंचाई करनी है तो जल की आवश्यक मात्रा कितना होगा? इसको आप कमेंट बताना, क्योंकि ये सब प्रश्न जो है जो पूछ रहा हूँ कमेंट में मतलब कोई भी पैटर्न पूछा जाता है। तो जितने भी अगर कमेंट में पूछने के लिए बोल रहा हूँ कमेंट करने के लिए, वो सब काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहते हैं, तो उन पर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अधिकांश फसलों में सिंचाई उस समय करनी चाहिए जब मृदा में नमी की मात्रा रह जाती है। कितनी रह जाती है? जब मृदा में नमी की मात्रा 50% रह जाती है तब सिंचाई किया जाता है। निम्न में उपपृष्ठीय जल निकास की विधि नहीं है। कौन सी विधि नहीं है? तो वेंडिंग विधि नहीं है। अगला प्रश्न है, टाइल द्वारा नालियाँ बनाकर पानी को बाहर निकाला जाता है, उसका आकार कितना होता है? तो 10 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न है, रेही मृदाओं का निर्माण होता है। जो रेही मृदाओं का निर्माण होता है वह शुष्क जलवायु क्षेत्रों से होता है। अत्यधिक अम्ल सहनशील फसल कौन सी है? तो अत्यधिक अम्ल सहनशील फसल है, इसको आप बताना, क्योंकि लगभग इसमें से कुछ फसलें एक ही हैं जो कि सभी जो है अम्ल के प्रति संवेदनशील हैं। क्या है? अम्ल के प्रति संवेदनशील है। सिर्फ एक ही फसल है जो है अम्ल सह सकती है। पानी का आयनीकरण स्थिरांक होता है तो 10⁻⁻40 होता है। गाजर का कुल क्या है? गाजर कुल एपीएसी होता है। एपीएसी गाजर का कुल होता है। अगला प्रश्न है, निम्न से बहुवर्षीय सब्जी कौन सी है? तो शतावर एक बहुवर्षीय सब्जी है। डेंड्रेन प्रजाति है। डेंड्रेन केला की प्रजाति है। और आम की प्रजाति काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, जिसे आम्रपाली बोलते हैं। इसको 2 × 2 मीटर पर लगाया जाता है। सघन बागवानी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सघन बागवानी के लिए।
केले में एक हेक्टेयर में घेरों की संख्या कितनी होती है? तो 3333 होता है। कितना? 3333 होता है। विंटर बनाना प्रजाति है। विंटर बनाना किसकी प्रजाति है? तो एक सेब की प्रजाति है विंटर बनाना। अगला प्रश्न है, आम का मिलीबग किस माह में अधिक प्रकोप करता है? आम का मिलीबग किस माह में अधिक प्रकोप करता है? तो मार्च अप्रैल में अधिक, इसका सर्वाधिक प्रकोप मार्च अप्रैल में होता है। खुरैरा करने से दूध उत्पादन में वृद्धि होती है। कितना वृद्धि होती है? तो 10% वृद्धि होती है। ये यूपी कैटेट में आ चुका है। और बारबरी बकरी का जन्म स्थान है। बारबरी जो बकरी है इसका जन्म स्थान अफ्रीका होता है। जो गाय के लिए खोर का स्थान कितना होता है? इसका खोर का स्थान कितना होता है? तो 0.4 से 0.5 मीटर वर्ग मीटर होता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 400 किलोग्राम शरीर भार वाली भैंस को शुष्क पदार्थ मतलब पदार्थ कितना देना चाहिए? तो आप 12 किलोग्राम देना चाहिए। कितना किलोग्राम देना चाहिए? तो 12 किलोग्राम देना चाहिए। अगला प्रश्न है, साइलेज का पीएच मान होता है कितना होता है? तो 3.4 होता है ऑप्शन के हिसाब से। 3.7 होता है ऑप्शन के हिसाब से। गाय को ब्याने में जो एक बार गाय ब्या जाती हैं तो गाय को ब्याने के कितने दिन बाद गाभिन कराएं या फिर दोबारा बच्चा कब प्राप्त किया जाता है? तो जो है गाभिन का कार्य किया जाता है 60 से 90 दिन में। 60 से 90 दिन बाद किया जाता है, यानी कि 2 से 2.5 महीने बाद। सींग विहीन पशु को कहते हैं। सींग विहीन पशु को क्या कहते हैं? तो सींग विहीन जो पशु होता है उसे पोडेल्ड काऊ कहते हैं। उसे पोडेल्ड काऊ कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऊँटनी का गर्भकाल कितना होता है? इसको आप बताना। बाकी खीस में दूध की अपेक्षा प्रोटीन प्रतिशत कितना होता है? तो खीस में दूध की अपेक्षा प्रोटीन 5% अधिक होता है, मतलब 5 गुना अधिक होता है, 5x अधिक होता है खीस में। अधरूप थन पाए जाते हैं। तो जो अधरूपित थन होते हैं किसमें पाए जाते हैं? तो यह सांड में पाए जाते हैं। गाय में अस्थायी अग्रदांत यानी कि प्रीमोलर, जो प्रीमोलर होता है ये कितने दिन में निकलते हैं? तो ये 2 वर्ष बाद जो है निकलने लगते हैं। 2 से 2.5 वर्ष में निकल आते हैं। जो मुर्गी की द्विकाजी नस्ल है, मुर्गी की द्विकाजी नस्ल कौन सी है? रोड आइसलैंड रेड होती है। और विश्व में सबसे अधिक अंडा उत्पादन मुर्गी कौन सी है? तो व्हाइट लेग हॉर्न है। और फिर असील मनोरंजन के लिए पाला जाता है। मनोरंजन के लिए असील को पाला जाता है। और अगला प्रश्न है, भेड़ को मांस को कहते हैं। जो भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? भेड़ के मांस को मटन कहते हैं। और जो चीवन होता है ये बकरी के मांस को कहते हैं। बुफिन जो है भैंस के मांस को कहते हैं। भैंस के मांस को बुफिन कहते हैं। भैंस के मांस को बुफिन कहते हैं। और जो भैंस का जलीय किस्म होती है, जैसे जलीय प्रजाति में कितनी होती हैं? तो जलीय प्रजाति में 250 होता है। और सबसे ज़्यादा भैंस कहाँ पाई जाती हैं? तो सबसे ज़्यादा भैंसें अपनी भारत में पाई जाती हैं। भारत में पाई सबसे ज़्यादा भैंसें। साहीवाल का मूल स्थान, साहीवाल गाय का जो मूल स्थान होता है वो मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान का मोंटगोमरी होता है। पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला, ठीक है। अगला प्रश्न है, जो होल्स्टीन फ्रीजियन है, होल्स्टीन फ्रीजियन का मूल स्थान कहाँ? तो होल्स्टीन फ्रीजियन का मूल स्थान हॉलैंड होता है। इसका दूध उत्पादन सबसे ज़्यादा अधिक होता है। और यहाँ कितना औसत परसेंट कितना पाया जाता है इसमें? तो सबसे कम पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? तो 3.5% पाया जाता है औसत प्रतिशत। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए विदेशी में कितने पाया जाता है? तो जर्सी में पाया जाता है। जर्सी में पाया जाता है वसा, वैसे भी जर्सी में पाया जाता है। और पूछा जाता है कि कौन सी गाय सबसे सुंदर होती है? कि कौन सी गाय की किस्म सबसे सुंदर होती है? तो इसको आप बताएं, किस गाय की नस्ल सबसे सुंदर होती है? एक होती है गर्निश, एक गर्निश होती है, गर्निश गाय होती है जिसके दूध का रंग क्या होता है? सुनहरा होता है। जिसकी दूध का रंग क्या होता है? सुनहरा होता है। गुड़गांव परियोजना हो, जो गुड़गांव प्रोजेक्ट कब चलाया गया था? तो 1920 में चलाया गया था गुड़गांव प्रोजेक्ट। बंगाल फेमाइन 1943 में पूछा गया, 1943 में आया था
ये क्वेश्चन भी हमेशा रिपीटेड होते रहते हैं। तो किसकी कारण आया था? तो धान का भूरी पत्ती धब्बा रोग, किसे समझिए धान से संबंधित है। और कवक एक फंगस के कारण हुआ था। उस फंगस का नाम क्या था? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी नामक कवक के कारण हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, जो इंडियन फार्मिंग जो पत्रिका है किस प्रकार की पत्रिका है? सालाना है, छमाही है, तिमाही है या फिर मासिक पत्रिका है? तो जो इंडियन फार्मिंग है वह मासिक पत्रिका है। अगला प्रश्न है, किसान घाट समाधि स्थल किसकी है? तो किसान घाट समाधि स्थल है ये चौधरी चरण सिंह की है और इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल है। या तो इनका पूछा जाए या तो पूछा जाएगा गांधी जी का, उनके राजघाट होता है, उनकी समाधि स्थल राजघाट है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का है उसको आप बताना। जो काकोरी कांड है, काकोरी कांड कब हुआ था? तो 1925 में काकोरी कांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। 1930 में क्या हुआ था? तो नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 में हुआ था नमक सत्याग्रह। ठीक है। उसके बाद 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था। साइमन कमीशन वापस जाओ किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। उन्हीं के लाठियों की चार्ज से इनकी मृत्यु हो गई थी। अंग्रेजों की लाठियों की मतलब पूछा जाता है कि किस घटना के कारण लाला लाजपत की राय की किस मृत्यु हो गई थी? तो पूछा जाता है अंग्रेजों के द्वारा लाठी चार्ज के द्वारा जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। संधि एवं समर्पण प्रतीक है। तो किसका प्रतीक, जो संधि एवं समर्पण होता है का प्रतीक क्या होता है? तो सफ़ेद झंडा होता है। अगर पूछा जाए सफ़ेद झंडा किसका प्रतीक है? तो संधि एवं समर्पण का प्रतीक है। बंगाल विभाजन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। किसके मतलब उस समय जनरल गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। कब है? नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? नागार्जुन बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कन्याओं के जन्म की निंदा करता है कौन सा वेद? कन्याओं की जो जन्म की निंदा करता है तो अथर्ववेद जो है कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी नामक पुस्तक के लेखक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कौन है? तो पाणिनि है। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट समझौता, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था? तो यह हुआ था 1932 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था और गांधी जी के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया था? तो नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की गई थी। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की गई थी। शिमला राजधानी है, तो शिमला किसकी राजधानी है? जो है शिमला राजधानी होती है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में, क्योंकि जो अगला पेपर है उसमें लगभग 200 प्रश्न रहेंगे। 200 प्रश्न, वो भी पूरे यूपी कैडेट के हिसाब पूरा सिलेबस रहेगा। उसमें पूरा सिलेबस रहेगा, फुल सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो कल की क्लास ज़रूर देखना।